नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से सामाजिक विज्ञान भूगोल से संबंधित प्रश्न लेकर के आए हैं जो प्राकृतिक संसाधन से संबंधित है। तो जो भी अभ्यर्थी जेटेट या सीटेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए हम लोग इस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित करने वाले महत्वपूर्ण कारक हैं। ए समय, बी प्रौद्योगिकी, सी उपर्युक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही विकल्प उत्तर सी है, उपर्युक्त दोनों। अगला प्रश्न है, संसाधनों के अंतर्गत आते हैं ए प्राकृतिक, बी मानव निर्मित, सी मानव, डी उपर्युक्त तीनों। इसका सही उत्तर विकल्प डी है, उपर्युक्त तीनों। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधनों में शामिल है ए वायु व जल, बी मृदा व खनिज, सी वन, डी उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर विकल्प डी है, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, विकास और उपयोग के आधार पर संसाधनों को रखा जा सकता है। ए वास्तविक संसाधन के अंतर्गत, बी संभाव्य संसाधन के अंतर्गत, सी उपर्युक्त दोनों के अंतर्गत, डी इनमें से किसी में नहीं। इसका सही उत्तर विकल्प सी है, उपर्युक्त दोनों के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधनों का वितरण किन भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। ए भूभाग, बी जलवायु, सी ऊंचाई, डी उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर विकल्प डी है, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, संसाधनों का सावधानीपूर्वक उपयोग जिससे न केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ियों की आवश्यकताएं भी पूरी होती रहे कहलाता है। ए सतत पोषणीय विकास, बी आर्थिक सामाजिक विकास, सी मानव संसाधन विकास, डी उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर विकल्प ये है, सतत पोषणीय विकास। अगला प्रश्न है, भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना भाग भूमि है। ए 50%, बी 30%, सी 70%, डी 80%। इसका सही उत्तर विकल्प बी है, 30%। अगला प्रश्न है, भारत में कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत है। ए 57%, बी 32%, सी 23%, डी 75%। इसका सही उत्तर विकल्प ये है, 57%। अगला प्रश्न है, वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण पर्यावरण के लिए कौन सी समस्याएं देखने को मिलती हैं। ये भूस्खलन, बी मृदा अपरदन, डी मरुस्थलीकरण, डी उपर्युक्त तीनों। इसका सही उत्तर विकल्प डी है, उपर्युक्त तीनों। अगला प्रश्न है, पहाड़ी भूभागों में विस्तृत रूप से फैली एक मुख्य प्राकृतिक आपदा है। ए भूस्खलन, बी हिमपात, सी वज्रपात, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर विकल्प यह है, भूस्खलन। अगला प्रश्न है, भूमि संसाधन के संरक्षण के तरीके हैं। ये वनरोपण, बी अतिचारण पर रोक, सी खनन क्रियाओं का प्रबंधन, डी उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर विकल्प डी है, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, मृदा निर्माण के कारक नहीं है। जनक शैल का स्वरूप, बी जलवायु, सी स्थलाकृति, डी भूस्खलन। इसका सही उत्तर विकल्प डी है, भूस्खलन। अगला प्रश्न है, मृदा के निम्नीकरण में सहायक नहीं है। ये वनोन्मूलन, बी अतिचारण पर रोक, सी रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, डी भूस्खलन और बाढ़। इसका सही उत्तर विकल्प बी है, अतिचारण पर रोक। अगला प्रश्न है, मृदा संरक्षण की विधियां हैं। ए वेदिका फार्म, बी समोच्च रेखीय जुताई, सी रक्षक मेखलाएं, डी उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर विकल्प डी है, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, एक नवीकरणीय संसाधन है जल, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। इसका सही उत्तर विकल्प ए है, जल। अगला प्रश्न है, जल के प्रमुख संदूषक हैं। ए
अशोधित या आंशिक रूप से शोधित वाहित मल, बी कृषि रसायनों का विसर्जन, सी जल निकाय में औद्योगिक बहिस्राव, डी उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर विकल्प डी है, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की कौन सी विधि बहुत उपयोगी होती है? ये ड्रिप अथवा टपकन, बी नहर द्वारा, सी पाइप द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ए ड्रिप अथवा टपकन। अगला प्रश्न है, कौन सी एक खनिजों की विशेषता नहीं है? ए यह प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं, बी उनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है, सी वह असमाप्य होते हैं, डी उनका वितरण असमान होता है। इसका सही उत्तर विकल्प सी है, वह असमाप्य होते हैं। अगला प्रश्न है, खनिजों का निष्कर्षण किन तरीकों से किया जाता है? खनन, प्रभेदन, आखनन, उपर्युक्त तीनों। इसका सही उत्तर विकल्प डी है, उपर्युक्त तीनों। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का निष्कर्षण के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? ना छूट गया, निष्कर्षण के लिए ए खनन, बी प्रभेदन, सी आखनन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर विकल्प बी है, प्रभेदन। अगला प्रश्न है, कौन अभ्रक का उत्पादक राज्य नहीं है? ए झारखंड, बी राजस्थान, सी कर्नाटक, डी आंध्र प्रदेश। इसका सही उत्तर विकल्प सी है, कर्नाटक। अगला प्रश्न है, कौन विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक है? ए बोलीविया, बी चिली, सी घाना, डी जिम्बाब्वे। इसका सही उत्तर विकल्प बी है, चिली। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर उद्योग में प्रयुक्त होने वाला सिलिकॉन किससे प्राप्त किया जाता है? ए बॉक्साइट, बी कॉपर, सी क्वार्ट्ज, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर विकल्प सी है, क्वार्ट्ज। अगला प्रश्न है, खनिज संसाधनों को संरक्षित करने का तरीका है? ए खनन प्रक्रियाओं का प्रबंधन, बी पुनर्चक्रण, सी उपर्युक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर विकल्प सी है, उपर्युक्त दोनों। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं? ए छत्तीसगढ़ में, बी मध्य प्रदेश में, सी झारखंड में, डी ओडिशा में। इसका सही उत्तर विकल्प सी है, झारखंड में। अगला प्रश्न है, भारत किस खनिज का सर्वाधिक आयात करता है? ए सोना, बी पेट्रोलियम, सी तांबा, डी लोहा। इसका सही उत्तर विकल्प बी है, पेट्रोलियम। अगला प्रश्न है, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक है? ए कनाडा, बी भारत, सी मैक्सिको, डी अमेरिका। इसका सही उत्तर विकल्प सी है, मैक्सिको। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली किसके लिए विख्यात है? ये स्वर्ण उत्पादन, बी उत्तम जलवायु, सी शिक्षा केंद्र, डी मुर्गी पालन। कालगुरली, इसका सही उत्तर विकल्प ये है, स्वर्ण उत्पादन। अगला प्रश्न है, वनोन्मूलन का दुष्परिणाम है? ये मृदा अपरदन में वृद्धि, बी मृदा अपरदन में कमी, सी वन्य जीव जंतुओं की संख्या में वृद्धि, डी वर्षा में वृद्धि। वर्षा, इसका सही उत्तर विकल्प ए है, मृदा अपरदन में वृद्धि। अगला प्रश्न है, वनों की कटाई से किसकी संभावना कम हो जाती है? ए लगातार भूस्खलन, बी सतही मिट्टी का कटाव, सी वर्षा, डी लगातार चक्रवात। इसका सही उत्तर विकल्प सी है, वर्षा। दोस्तों, ये प्राकृतिक संसाधन से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो जेटेट और सीटेट के लिए काफ़ी उपयोगी है। तो जो भी अभ्यर्थी इन परीक्षाओं की तैयारी में लगे हुए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।